रहता हूँ सदा मैं तेरे पास रे। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूँ, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूँ। मैंने खाने को अन्न दूध मेवा दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया। फिर भी हे निर्दयी स्वाद के कारणे, फिर भी हे निर्दयी स्वाद के कारणे, मांस मदिरा को खाए तो मैं क्या करूं, मांस मदिरा को खाए तो मैं क्या करूं। रहता हूँ सदा मैं तेरे पास रे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास रे। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। तो परम पिता परमात्मा ये हमसे कह रहे हैं कि मैं तुझको हीरा बना के भेजा था, लेकिन इस जगत में आके हमने मिट्टी से, कीचड़ से अपने आप को सना लिए, तो इसमें परमात्मा क्या करेगा। अब किसी अपने सोने को, अपने जौहरात को मिट्टी से सान कर किसी जौहरी के पास लेकर जाए तो उसकी कीमत कोई देगा क्या। तो आज ये स्थिति हम सभी लोगों के अंदर आ गई है। हमारे अंदर तो परमात्मा है, हमारे अंदर तो भाव है, लेकिन वो केवल कब जाग रहे हैं, भागवत में चले जाते हैं तो, यज्ञ में चले जाते हैं तो, कहीं तीर्थ स्थल में चले जाते हैं तो, अन्यथा जब घर में हैं, अपने कार्य कर रहे हैं तो वही विचार, वही चिंतन, कितना पैसे मिले, कब घर बने, कब शादी हो, कब नौकरी हो, कब बच्चे हो जाए, ये मांग जीवन भर कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि अथाह सागर है। ये संसार को सागर भी कहा गया है और सागर की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता। इसलिए अगर हमको सागर में जाना ही है तो एक नौका का सहारा लेना चाहिए। तो वो नौका हमारे जीवन में गुरु रूप में आते हैं, और जब गुरु हमको इस संसार में मिलते हैं तो वो कोई साधु संत ही होते हैं। फिर उस साधु संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हमको सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा मिलने की कोई देरी नहीं होती है। ये छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों को जीवन में अपने बताना चाहूँगा। यही निखिलेश्वरानंद धाम है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर मोहरा गांव में रहता था, और बचपन से ही लगाव था गुरुजी के प्रति, और वहाँ से कभी कभी पैदल आ जाता था। और आरती हुआ कि आधे रास्ते तक चला गया, इधर बिजौर तक, फिर लगन किया कि पूर्णतः नहीं हुई, मन नहीं भरा, तो फिर दोबारा लौट के आ जाता था, और फिर यहाँ पे आके लोट पोत होता था। अपने अश्रु, गुरुदेव को कुछ प्रदान करने योग्य तो था ही नहीं, लेकिन अश्रु प्रदान करता था गुरुजी को, और वो अश्रु बिंदु ही मेरे जीवन में एक ऐसा अमृत घोल कर मुझे ही प्राप्त हुआ, जो कि आज आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने के हक हो सका है। मुझे मेरे जीवन में कुछ मुझे मिल सका जो आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर इस भाव सागर से हमको पार उतरना है तो कोई न कोई संत की हमको शरण में जाना पड़ता है, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वो शरीर रूप में हो। अगर हमको शरीर रूप में मिल जाए तो उनसे हमेशा हमको सत्संग करनी चाहिए, और अगर शब्द रूप में मिल रहा है तो हमको उनकी संगति करके सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा मार्ग भी इतनी सहज नहीं है। क्योंकि सेवा करके हनुमान जी परम भक्त हुए,
उनके हृदय को चीर कर दिखाए तो उनमें भी राम नाम निकला। तो वो एक सेवा का फल था। हमारे गुरुजी यही संदेश दिया करते थे सभी को कि बेटा अगर कुछ ना हो सके, ध्यान ना हो सके, साधना ना हो सके, तपस्या ना हो सके, हवन पूजन पाठ ना हो सके, माला ना फेर सको, तो गुरु के चरण में पड़े हुए पुष्प को विसर्जन कर देना, ये भी एक सेवा है। कोई यहाँ आके भोजन प्राप्त कर रहा है तो उनको जल पिला देना, ये भी एक साधना है। अगर यहाँ कोई आए तो उनको हम बिठा देते हैं, आइए कथा चल रही है, कथा पंडाल पे बैठते हैं, तो हम सेवा के माध्यम से अगर उनको कथा सुना देते हैं, वो भी एक साधना है। साधना जीवन में अनेक प्रकार के हैं। हम जिसको सुगमता लगे, जो हमारे जीवन में उतर जाए, वो साधना हमको पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उसमें लगन होने चाहिए। अगर हमको भोजन बनाना प्रिय है तो हम प्रत्येक दिन भगवान के लिए प्रसादी बनाएं, उसको भोग लगाएं, वो भी एक प्रकार की साधना है। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो इन्हीं सब क्रियाओं के निपुणता थे। उनमें वो 156 ग्रंथ के रचयिता थे, चारों वेद उनको कंठस्थ था। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनके समक्ष नतमस्तक थे। जितने भी देवी देवता थे उनके चरण आके छूते थे। हमारे जो निखिलेश्वरानंद जी हैं, वो आपको एक और रहस्य की बात बता दूं, शिव जी के ही 1008वें अवतार हैं, जिनका हम लोग आज यहाँ पे सानिध्य ले रहे हैं, जिनके हम लोग शरण आए हैं, जिनसे हम लोग जुड़ रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के ऐसे पावन पर्व पर हम अपने गुरु के शरण में आए हैं। तो मैं गुरु जी से आज सुबह से ही विनम्र और हृदय से प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी आज आपके द्वार पे जो आए वो खाली ना लौटे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वारी को विराम दूंगा और सभी को यही आशीर्वाद देता हूँ। मैं तो आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में एक ऐसा नाम, एक ऐसी साधना अंदर हृदय प्रवेश कर जाए, जिनसे आप जिनको पाके आप अपने जीवन में पूर्णता महसूस करें। जैसे होता है ना, किसी लड़की को ये रहता है उनकी शादी हो गई, फिर वो पूर्णता अपने आप को आभास करने लग जाती है। जैसे कोई पुरुष है तो उनका विवाह हो गया तो अपने आप को पूरा पूरा मानने लग जाते हैं। तो एक ऐसा क्षण भी होता है हमारे मन के लिए, हमारे हृदय के लिए, कि कोई तो हो जो हमको सहारा दे, कोई तो हो जो हमारे शब्दों को सुने, कोई तो हो जो हमको उस पूर्णता की ओर ले जाए, जिस पूर्णता के लिए हम सदियों सदियों से तरसते हैं, सदियों सदियों से भटक रहे हैं, सदियों सदियों से न जाने कितने जीवन हम लोगों ने ले चुके और हमारे जीवन में गुरु न मिला हो। तो आज हम इस निखिलेश्वरानंद धाम से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमारे गुरु हृदय में प्रवेश हो, क्योंकि हृदय में ही गुरु का प्रवेश हो सकता है, न कि मन में, न कि तन में, न कि धन से। हम लोग अगर ये सोचे कि हम लोग 11,000, 21,000, 1 लाख देकर गुरु प्राप्त कर सकते हैं तो ये भी असंभव है। गुरु प्रवेश होता है तो हमारे हृदय में ही होता है, और हृदय में जो प्रवेश हो जाए तो वो धड़कन बन जाती है। जैसे जब एक बार धड़कन ना धड़के ना तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसा क्षण, ऐसा पल हमारे जीवन में आ जाए कि एक बार धड़के और गुरु नाम ना निकले, एक बार धड़के और जिनका जो इष्ट है, राधा कृष्ण राम श्याम अंतर कोई नाई, तो जो हमारे हृदय में धड़क रहे हैं और उस धड़कन के साथ परमात्मा का नाम, उस परमपिता का नाम, उस गुरु का नाम धड़क रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एक मनुष्य हैं, एक सही दिशा में चल रहे हैं और इस भाव सागर से पार होने के काबिल है। अन्यथा मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि जब तक हमारा हृदय खाली पीली धड़क रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ को बिना पूछे जाके तोड़ने लग जाए तो उसको मजदूरी मिलेगी क्या? लेकिन अगर किसी के कहने पर उसको याद रहता है कि मेरे को भुवनेश्वर भैया ने कहा है कि पत्थर तोड़ो, तो हर तोड़ने शब्द में वो भुवनेश्वर भैया को याद करेंगे कि वो मेरे को पैसा देगा तोड़ने के बाद। तो इसी प्रकार इस जीवन में जब हम जी रहे हैं ना, तो हमारे अंदर हर धड़कन के साथ कि गुरु हमको मिलेंगे, परमात्मा हमको मिलेंगे, अगर ये हमारे धड़कन में चल रही है तो एक दिन परमात्मा
जरूर मिल जाएंगे। एक दिन उस परम तत्व के काबिल हम जरूर बन जाएंगे। एक दिन उस भव सागर को पार हम जरूर कर लेंगे। तो आज अपने हृदय में यही स्थापना करके जाइए, यही लक्ष्य बनाकर जाइए कि हम सो रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, भोजन बना रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन हम बीच बीच में ये देखें हमारा धड़कन कहीं खाली पीली तो नहीं धड़क रहा है। पंखा चल रहा है लेकिन कोई व्यक्ति ही वहां नहीं बैठा है, तो क्या मतलब का। तो उसी प्रकार हम अपने हृदय को कुछ कुछ क्षण पे देखें कि कहीं नाम छूटा तो नहीं है, कहीं नाम बिछड़ तो नहीं गया है। बस इतना ही आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने हृदय को पकड़िए, अपने हृदय को पहचानिए। आपके हृदय में ही परमात्मा का निवास है, आपके हृदय में ही आपके गुरु का निवास है। वो परम तत्व जिसकी हम दिन रात साधना करते हैं, दिन रात जो जिनकी जिज्ञासा करते हैं, वो हमारे हृदय में ही छिपा हुआ है। कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं काशी कैलाश, तेरे ही हृदय में धड़क रहा हर श्वासों की श्वास। तो ऐसे वो परमात्मा है, वह कहीं बाहर नहीं है, कहीं पहाड़ में नहीं है, कहीं पर्वत में नहीं है, वो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। उस हृदय तक पहुंचने के लिए अपने प्रेम को बढ़ाइए। जैसे हम प्रेम एक बालक अपने बालक से करते हैं ना, एक पति से करते हैं, एक पत्नी से करते हैं, उसी प्रकार प्रेम अपने आप से भी कर देखिए। आप आज मेरी एक सबसे मेन बात है, आप अपने घर में जाकर आज केवल इतना ही चिंतन कीजिए कि आप दूसरों से तो बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। 5 मिनट जाके चिंतन कीजिएगा आंख बंद करके, तो तू अपने आप से कितना प्रेम करता है। तो अंदर से जवाब आएगा, तू सबके लिए तेरा प्रेम बट गया है, तो तेरे लिए क्या बचा है। हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए को बांट ही चुके हैं, तो हमारे लिए क्या बचा। इसी प्रकार आज हो रहा है हमारे जीवन में। हम आज मांग कर रहे हैं ना, मेरे को प्रेम दे दो, मेरे को प्रेम दे दो, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से झगड़ा होती है उनकी। उनका कारण यही है कि हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते, और अगर हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करेंगे तो कौन हमसे प्रेम करेगा। इसलिए आज ये संसार मंगता हो गया है, दाता कोई नहीं है। तो दाता कौन है? दाता एक सद्गुरु है, दाता एक परमात्मा है। उस दाता के सामने अगर हम लोग झुके तो जरूर वो हमारी विनती सुनेगा। अन्यथा हम कहीं भी सर झुका ले, कितने बड़े नेता के पास चले जाए, मंत्री के पास चले जाए, बड़े व्यक्ति के पास चले जाए, रिश्तेदार के पास चले जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनता है तो कौन? एक वो परमात्मा सुनता है तो कौन? एक हमारे सद्गुरु सुनते हैं। तो इसलिए अपने रिश्ते नाते तो बनाए ही रखिए, लेकिन उस रिश्ते नाते को ऐसे ही समझिए जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, वो मिट जाता है। लेकिन अगर कोई वो पानी के बुलबुले से प्रीत कर ले, मोह कर ले, तो वो धोखे में है ना। तो ये संसार ऐसे ही है जैसे पानी के बुलबुले, एक दिन उसको फूट जाना है। असली प्रेम करें तो हम अपने सद्गुरुदेव से करें, परमात्मा से करें, अपने हृदय में उनके नाम को जगाएं और ये परख करते रहे कि वो हृदय में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।